यश अपयश मान प्रतिशत, क्या ये सब भी भाग्य और कर्म के हिसाब में ही आते हैं? क्योंकि कभी कभी बहुत अच्छा करके भी अपयश और अपमान ही मिलता है। बहुत सारे लोग हैं, उससे बहुत सारे लोग प्रश्न ये अक्सर करते रहते हैं। और मैं आज एक बात कहता हूं, और ये बात बड़ी खूबसूरती से कहना चाहता हूं। आपने कहा कि यश अपयश मान, भगवान की राम कथा के अंदर जब निषाद और विषाद योग की चर्चा आती है, निषाद और श्री लक्ष्मण जी के बीच का दर्शन आता है, तो पूछते हैं भगवान के साथ ये क्या, भगवान ऐसे कैसे, ये तो भगवान है। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि जीवन में जो घटता है वो भाग्य के निहित होता है। फिर बात आती है कि भगवान का ऐसा भाग्य क्यों? तो फिर पीछे के जब हम शुरुआती बालकांड में जाएंगे तो बालकांड में ये दर्शन आता है कि भगवान को इन इन कारणों से राम जन्म लेना पड़ा, अवतार ही मनुष्य का अवतार लेना पड़ा। मीन्स देयर वाज सम रीजन, कुछ रीजन था, कोई क्रिया हुई थी, उसकी प्रतिक्रिया ये है। आपके साथ आज अच्छा आप कर रहे हैं, एज यू, जैसा आपने कहा कि मैं कई बार हम अच्छा करते हैं लेकिन परिणाम जो है वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं, मीन्स उल्टा होता है। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आप किसी को बुरा बोलते हैं, आपने किसी को आज सुबह जोर से तमाचा मार दिया किसी को, तो फिर आपको ये भी तो वेट करना चाहिए कि अब मुझे चमाटा जो भी जोर से मारने वाला कब आएगा, बिकॉज आपने क्रिया करी है, प्रतिक्रिया भी जल्दी होनी चाहिए। अगर आपने किसी को आज डंडा मारा है सुबह, तो आपको इस चीज का वेट करना चाहिए, अब मुझे भी कोई डंडा मारने आएगा। आप करते हैं क्या? नहीं करते। क्यों? अगर कर्म का सिद्धांत, कर्म का प्रतिफल इतनी ही तेजी से काम करने लगा तो सृष्टि नहीं चल पाएगी। वो वेट करवाता है, वो वॉच करवाता है, वो प्रायश्चित करने के लिए मौके देता है, और उसके बाद बहुत सारी चीजें गति पकड़ती हैं। इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा, हमारे साथ जो घटना घट रही है वो हमारी क्रिया की प्रतिक्रिया, क्रिया आज हुई हो या 100 साल पहले या 500 साल पहले हुई हो। अभी मैं एक लेख पढ़ रहा था कि हमारे इस मस्तिष्क में न जाने कब कब का क्या क्या भरा हुआ है, इसलिए हमें कुछ चीजें समझ में नहीं आती। और ये बात उतनी ही सत्य है जितना ऊपर दिखने वाला सूर्य और हमारे पैरों के नीचे की जमीन, ये उतना ही सत्य है। तो जीवन में ही हमें जानना और समझना होगा।